ASN 24 पल पल की खबर। कोरबा के डिंगापुर में संचालित बालिका आश्रय गृह में रह रही बालिकाएं इन दिनों रक्षाबंधन के स्वागत की तैयारियों में जुटी हुई है। उनकी यह तैयारी न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते के लिए है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में अहम भारतीय बाजारों की मजबूती पर भी केंद्रित है। दरअसल कोरोना काल में चीनी वस्तुओं पर लगाम ही नहीं, बल्कि उन्हें भारतीय बाजार से बाहर करने की मुहिम देश भर में चल रही है। परिणाम स्वरूप इस बार रक्षाबंधन पर बाजार में चीनी राखियों की आमद होना नामुमकिन है। ऐसे में राखी के त्योहार में भाइयों के लिए राखी की जरूरत भली भांति पूरी की जा सके, इस कार्य में बालिका गृह की बालिकाएं व किशोरियां अपना योगदान प्रदान करने में जुट गई हैं। बालिका गृह में रह रही 15 बालिकाओं ने राखी बनाने का संकल्प लेते हुए काम शुरू कर दिया है। इनमें वे साधारण रक्षा सूत्र से लेकर सुंदर व आकर्षक राखियां अपने हाथों से बनाने जुटी हुई हैं। छोटी छोटी वस्तुओं से लेकर देश की प्राचीन संस्कृति प्रदर्शित करते हुए त्योहारों में उपयोग किए जाने वाली सामग्री के लिए भी हम और हमारे बाजार चीन से होने वाली चीज़ों की आपूर्ति पर निर्भर होते जा रहे हैं। कोरोना काल में खुद को चीनी बीमारी से बचाने की जुगत तो सीखी ही, अब अपने काम की चीज़ें खुद बनाने का सबक लेते हुए आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि बालिकाओं को आश्रय मिलने के साथ आत्मनिर्भरता एवं अपने लिए आजीविका उत्पन्न करने की सीख इस तरह प्रदान की जा रही है। राखियां बनाकर बालिकाएं थोड़ा थोड़ा ही सही अपने लिए राशि जमा कर आने वाले समय के लिए आर्थिक मदद खुद ही जुटा रही हैं। मेरा नाम सत्यवती सिंह है। सत्यवती जी, ये बताइए कि यहाँ पे राखी बना रहे हैं, यहाँ किस तरह के बच्चे रहते हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बच्चों ने राखी बनाया, कितना लाभ होगा उससे? जी, यहाँ जो एकदम आश्रय मतलब जिनको बहुत ज़रूरतमंद बच्चे हैं वैसे बच्चे रहते हैं, और यहाँ पे कुल 45 बच्चे हैं, जिसमें से 10 से 15 बच्चियों ने मिलकर राखी बनाई है। कितना फ़ायदा होगा और कहाँ देना है राखियों को? जी, इस बार कोरोना के कारण हम स्टॉल नहीं लगा पाए, लेकिन हम स्टॉल लगाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा होता है। यहाँ से हमारे अधिकारी जैसे ICPS, बाल कल्याण समिति, महिला बाल विकास, ऐसे लोग अधिकारीगण खरीदते हैं राखी यहाँ से, बच्चियाँ जो बनाई रहती हैं उनको। और अभी हम फ़िलहाल इसको थोक विक्रेता के यहाँ पे दे रहे हैं बना के। उससे बच्चियों को लगभग 10-15 हज़ार राखी बनाएंगे तो उसमें उनके हिसाब से फ़ायदा होगा बच्चियों को। बच्चों कितना फ़ायदा होगा, कैसे पैसा उनको वापस मिलेगा? उनके खाते में जमा होगा। सभी बच्चियों का जनधन खाता खोला गया है, उस अकाउंट में हम पैसा जमा कर देंगे बच्चियों के। बालिका गृह में राखियां बनाने आश्रय प्रबंधन की ओर से कच्चे माल की खरीदी की गई है। इसके अलावा आसपास के स्थानीय व्यापारियों ने भी कच्चा माल खरीदकर उपलब्ध कराया है। बालिकाएं अपने हुनर से राखी बना रही है, जिससे व्यापारी हाथों हाथ खरीद रहे हैं। स्थानीय तौर पर स्थानीय बालिकाओं की निर्मित सुंदर राखियों को स्थानीय व्यापारी ही खरीद रहे हैं, जिसे स्थानीय बाजार में विक्रय के लिए रखा जाएगा। स्थानीय लोग इनकी खरीदी कर स्वदेशी बाजार को सुदृढ़ करने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अपना योगदान अर्पित करेंगे। यहाँ वर्तमान में 45 से ज़्यादा बालिकाएं रह रही हैं। इनमें फिलहाल छोटी बड़ी 15 बालिकाएं ही राखियां बनाने अपना योगदान प्रदान कर रही हैं। इन बालिकाओं के माध्यम से आश्रय प्रबंधन त्योहार पर जिले में राखियों की जरूरत पूरा करने की कोशिश कर रही है। राखी निर्माण से होने वाली आमदनी बालिकाओं के भविष्य के काम भी आएगी। राखियों के निर्माण से बालिकाओं को होने वाली आमदनी उनके नाम से बैंक में खुले खातों में जमा करा दी जाएगी। इस राशि का उपयोग तब होगा जब बालिकाएं 18 वर्ष की हो जाएंगी और आश्रय से विदा होंगी। जाने के दौरान वह राशि बालिकाओं को दे दी जाएगी, ताकि वे अपने जीवन के आगे सफ़र शुरू करने इस राशि का उपयोग कर सके। इस तरह 3 चीज़ों पर फोकस किया जा रहा है। पहला, बालिकाओं को मिलकर काम करने और आत्मनिर्भर बनाने की सीख मिल रही है। दूसरी बात यह कि इस तरीके से हम हमारे स्वदेशी बाजारों को मजबूती प्रदान करने के लिए अपनी भूमिका सुनिश्चित कर रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि इस तरह बालिकाओं को बचत करने की भी सीख दी जा रही है, ताकि वही बचत उनके भविष्य में काम आए। आप
आ जाओ ना, आप भी आ जाओ। पता नहीं चले कौन है। तो मैं पहले बनना नहीं होती। ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।